दिवाली की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो और हमें इच्छित वर दे, हमारे जीवन की जो भी दुविधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं। माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से दिवाली पे की जाती है। जय सिया राम जी। लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, इसमें कई मान्यताएं हैं। कथा ऐसे आती है कि शरद पूर्णिमा के दिन से जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई। उससे हम दिवाली में उनका पूजन करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं, हमारे जीवन में मंगल हो। और इस पूजा को दोष रहित करना चाहिए, क्योंकि दिवाली की पूजा जब भी हम घर पे करते हैं अक्सर कोई ना कोई दोष उसमें रह जाता है। तो आज की ये पूजा विधि आपके जीवन को बदलने वाली होगी, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूजा की थाली में ये सब चीज़ें रखेंगे। मैं आपको एक एक करके सब बताती रहूँगी। सबसे पहले आपको अक्षत लेना है और इस पे माँ लक्ष्मी को हम विराजित करेंगे। सबसे पहले हम श्री गणेश का स्थान देंगे, तो श्री गणेश को स्थापित करते हैं। अब श्री गणेश को स्थापित करने के बाद मेरे पास हरि लक्ष्मी दोनों हैं। अब यही सबसे बड़ा दोष है कि माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा की जाती है। अब माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है उल्लू, तो उल्लू पे सवार होके मत आने दीजिए। माँ लक्ष्मी अगर विष्णु भगवान के साथ आएंगी तो गरुड़ पे सवार होके आएंगी, और गरुड़ पे सवार होने से आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का रास्ता खुलता है। तो हमेशा माँ लक्ष्मी की जो पूजा है ना, वो हरि के साथ की जानी चाहिए। तो अकेले माँ लक्ष्मी की पूजा फलदायी नहीं मानी जाती। तो सबसे बड़ा दोष ये है कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले करते हैं बिना नारायण के। तो नारायण की पूजा हमेशा नारायण के साथ होनी चाहिए। इसके बाद आपने घी का दीपक जलाना है और साथ में नैवेद्य भी रखना है। कुछ नैवेद्य अर्पित करने हैं। इसमें आप कोई ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। लौंग अर्पित करनी है। साथ में हल्दी का तिलक मैं लगाऊंगी, क्योंकि हल्दी पवित्र मानी जाती है। कुछ हल्दी मैं अपने घी में भी शुद्धता के लिए डाल रही हूँ। अब दीपक जलाकर हम पूजा को शुरू करते हैं। आपको मन में विचार करना है सबसे पहले गणपति का, यानी श्री गणेश सब विघ्नों से दूर रखें हमारे घर परिवार को और पूजा को भी विघ्न रहित करें। पहले तो छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दिवाली, फिर एक दिन लक्ष्मी जी का, जैसे हम पूजन से जो भी ग्रह देवता के पूजन करते हैं उनका विसर्जन करते हैं। इसके बाद आपने धूप लगानी है, यानी धूप का काम है हवा को शुद्ध करना। अब जब धूप लगाएंगे तो आपका एयर एलिमेंट है, जो 5 तत्वों में से एक है, वो पूरा हो जाता है। तो धूप हम लगाएंगे। इसके साथ ही पान का पत्ता भी हम अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है पान के पत्ते के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं है, तो पान का पत्ता पूजा में रखना अनिवार्य है। अब कुछ लोगों को समस्या ये आएगी कि हरि लक्ष्मी की मूर्ति उनके पास नहीं है। अगर किसी के पास हरि की मूर्ति नहीं है तो वो एक सुपारी लेकर उसको श्री हरि का रूप मानकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद आपने इनको वस्त्र चढ़ाने हैं, यानी वस्त्र अर्पित करने हैं अपने देवी देवताओं को, माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश को, हरि लक्ष्मी को साथ में। इसके साथ ही कोड़ी आपने लेनी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में कोड़ी का अधिक उपयोग होता है, और कोड़ी माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से आपके जीवन की अड़चनें दूर हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या अर्पित कर रहे हैं एक बार आप पास से देख सकते हैं। सबसे अधिक उपयोगी है ये गोमती चक्र। ऐसा कहा जाता है गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से आपके जीवन में तरक्की का रास्ता खुल जाता है और उन्नति आती है। साथ में माँ जो कमल पे विराजमान होती हैं, उनको कमल के ये बीज बहुत ही प्रसन्न करते हैं, तो ये भी
आप उनको अर्पित करिएगा। साथ में माँ लक्ष्मी को हल्दी की गांठ चढ़ाना शुभ माना जाता है और जीवन में ये हमेशा हल्दी की गांठों की तरह शुभ समाचार लेकर आता है। इसके साथ ही काली हल्दी भी माँ को अर्पित करनी चाहिए। काली हल्दी से क्या होगा, हर बुरी नज़र से माँ हमारी रक्षा करेगी और हर बीमारी से परिवार को रोग मुक्त रखेगी। तो इस तरह से माँ को ये भी अर्पित करेंगे। साथ में आप श्री गणेश को भी कमल के ये कुछ बीज चढ़ाएंगे। और ये है लाल सुपारी। माँ को ये भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये लाल रंग की है, इसीलिए अत्यंत शुभ परिणाम इसके हमें मिलते हैं। इसके बाद आपने कलश स्थापना करनी है। अब आप जब भी कलश स्थापना करें तो अक्षत को साथ में रखिए। अक्षत के ऊपर ही कलश स्थापना की जाती है। अक्षत का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका भी एक कारण है कि अक्षत जो है यानी चावल, ये अर्थ एलिमेंट को बढ़ाते हैं और 5 तत्वों में से सबसे ज़रूरी तत्व है धरती, तो इसको इंडिकेट करते हैं चावल के ये दाने। अब हम करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए हम एक लोटा जल का लेंगे। इसके बाद इसको स्थापित करेंगे। इस जल में चाहे तो 1 चुटकी हल्दी आप डाल सकते हैं। इसके बाद एक लाल कपड़ा लेंगे। लाल कपड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है। अब लाल रंग जब भी हम पूजा में ये यूज़ करते हैं ना, तो लाल रंग से जो पूजा की एनर्जी है वो बढ़ जाती है कई गुना ज़्यादा, क्योंकि लाल रंग सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन देता है। इसके बाद इसको हम कलश पे स्थापित करेंगे। अब हमने लेना है श्रीफल। अब श्रीफल क्यों पूजा में यूज़ होता है, माँ का प्रिय फल है, श्री जी का फल है। अब श्रीफल बिना बीज के होता है, यानी इसे झूठा नहीं माना जाता और अत्यंत पुण्यदायी कामों में यूज़ होता है। अब जब भी हम श्रीफल को इस पे रखें तो इसका मुख यानी ये आगे का हिस्सा हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए। साधक यानी आप स्वयं हैं, तो इसका मुख मेरी तरफ होगा इस तरह से। इसके बाद इस पे भी आप हल्दी लगा दें। आपने देखा होगा मैं बार बार हल्दी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हल्दी शुभ मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। आप चाहें तो सिंदूर भी यूज़ कर सकते हैं, लाल सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने हल्दी ली है। इसके साथ ही मैं इस कलश पे जो मैंने स्थापित किया है, इस पे मैं एक स्वास्तिक बनाना चाहूँगी, क्योंकि स्वास्तिक हमेशा शुभदायी कामों में सर्वप्रथम माना जाता है। तो इस पे मैंने इस तरह से स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि इससे चारों दिशाओं से एनर्जी आएगी, चारों दिशाएं एक्टिवेट हो जाएंगी और चारों दिशाओं को इंडिकेट करता है, 4 धर्मों को इंडिकेट करता है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अब आगे आपने ये मंत्र करना है, श्री गणेश की अर्चना करनी है सबसे पहले। तो अब हम वैदिक मंत्रों से जाप करके श्री गणेश को और हरि लक्ष्मी को जागृत करेंगे। अब श्री गणेश की पूजा किस प्रकार से होगी, हमें मंत्र बोलना है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। आप चाहें तो इस मंत्र को 21 बार कर सकते हैं, 51 बार या 108 बार कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने माँ लक्ष्मी का ये गायत्री मंत्र करना है। ये उन्हें विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि इसमें उन्हें विष्णु पत्नी कहा गया है। तो माँ लक्ष्मी का ये मंत्र साथ में करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णुपतन्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से महालक्ष्मी का ये गायत्री मंत्र आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं। अत्यंत शुभ परिणाम हमें मिलेंगे। और इसके बाद आपने जो भी मन में इच्छा है ना, वो इच्छा धारण करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और अपनी इच्छा माँ लक्ष्मी को बतानी है। और ऐसा महसूस करना है जैसे आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बलाएं हैं, जो भी अड़चन है, काम में, उन्नति में जो भी रुकावट आ रही है, वो आपने श्री जी के चरणों में अर्पित कर दी है, हरि लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दी है। और साथ में विघ्नहर्ता श्री गणेश भी हैं जो सारे कलेश हर लेते हैं। इस तरह से ध्यान करते हुए सब रुकावटें जीवन से जाती दिखेंगी और अपनी इच्छा माँ लक्ष्मी को, हरि लक्ष्मी को बताइएगा और इस तरह से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे जीवन में तरक्की लेकर आएं, उन्नति दें और जो भी रुकावटें हैं हमारे जीवन से वो चली जाएं। आप मेरे परिवार में सुख समृद्धि लेकर आएं, मेरे और मेरे परिवारजनों के स्वास्थ्य को अच्छा करें, स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ जीवन दें, सबको दीर्घायु दें। और हे माँ लक्ष्मी, जो विष्णु हृदय निवासिनी है, वो मुझे और मेरे परिवार को हर बला से बचाएं, तरक्की का मार्ग दिखाएं और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। इस तरह से प्रार्थना करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर हमें मन वांछित फल देंगे। और ये पूजा अर्चना जब आप कर रहे हों, आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। अयोध्या में मान्यता ये है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो दिवाली के समय ही आए थे, जिससे पूरा अयोध्या, अवधपुरी दीपों से जगमग हुआ था। तभी से ये दिवाली पर्व की एक मान्यता ये भी है कि तभी से दिवाली मनाई जाती है। हर घर में दिए जलाते हैं, भगवान के आने की खुशी में उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि हर बुरा विचार आपकी पूजा में विघ्न डालता है और उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है। इस तरह से पूजा करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में जो कोई ये पूजा नहीं कर पा रहा है या कोई घर से दूर है पर वो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है ना, वो श्री मंदिर के प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी पूजा बुक करा सकता है। और ये पूजा विशेष रूप से माँ अंबाबाई शक्तिपीठ में की जाएगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। तो ये पूजा आप श्री मंदिर के रिलायबल प्लेटफॉर्म पे बुक करा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी, सब पर कृपा करें, मंगलानि भवन्तु।